हम सब पागलों की तरह वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी को भी इसके पीछे की डार्क और डरावनी हिस्ट्री नहीं पता। आखिर ऐसा क्या हुआ था 14 फरवरी को? आखिर कौन है सेंट वैलेंटाइन? क्या है वैलेंटाइन डे की असली कहानी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वैलेंटाइन डे, जिसका पूरा नाम सेंट वैलेंटाइन डे है, इस कहानी की शुरुआत होती है वैलेंटाइन नाम के एक पादरी से, जो कि रोम में अपनी ड्यूटी करता था। तब रोम में किंग क्लोडियस सेकंड का राज चल रहा था। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो किंग क्लोडियस था, उसने अपना दिमाग चलाया और ये चीज ऑब्जर्व की कि हमारे जितने भी सैनिक हैं, उनमें से कुछ सैनिक ऐसे हैं जिनके पास बीवी बच्चे माँ बाप यानी पूरी फैमिली है, और कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है। तो उन सैनिकों का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है उन सैनिकों के मुकाबले जिनकी फैमिली है। यानी बिना फैमिली वाले सैनिक बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी ड्यूटी करते थे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी सैनिक की फैमिली है तो वो उनके टेंशन में डूबा रहेगा और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। और वही जिसकी कोई फैमिली नहीं है, वो तो बिना किसी प्रॉब्लम के कल के बजाय आज आजा के लिए मर जाएगा। और क्लोडियस को यही चीज पसंद थी। फिर वही होता है, किंग क्लोडियस ने यह आदेश दिया कि कोई भी सैनिक अपने जीवन में शादी नहीं करेगा और फैमिली नहीं बनाएगा। इस फैसले से पादरी वैलेंटाइन को बहुत तकलीफ होती है और वो राजा से छुप छुप कर सैनिकों की शादी करवाना शुरू कर देता है। और हर कहानी की तरह वैलेंटाइन की हरकतों के बारे में किंग को पता चल जाता है और किंग वैलेंटाइन का सर कलम कर देता है। एक और कहानी दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि पादरी वैलेंटाइन पीड़ित ईसाइयों को रोम की जेल से भागने में मदद करता था। और जब किंग को ये सब पता चला तो किंग ने पादरी वैलेंटाइन को जेल में बंद कर दिया। और वैलेंटाइन को जेल के जेलर की बेटी से प्यार हो गया, जिसे पादरी ने खत भी लिखा था। अब ये सब कहानी कितनी सच है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। इसके बाद एक त्योहार की शुरुआत होती है, द पागन फेस्टिवल। कुछ लोग मानते हैं कि ये फेस्टिवल वैलेंटाइन की डेथ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोई मानता है कि इस त्योहार को ईसाईकरण बढ़ाने के लिए 15 फरवरी को ईद के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें खेती के देवता फोनस की पूजा की जाती थी। लेकिन इसको खुश करने का रिचुअल बहुत ही डरावना था, जहाँ रिचुअल करने वाले लोग एक पवित्र गुफा में मिलते थे, जहाँ बकरी और कुत्तों की बलि दी जाती थी। फिर वो बकरी की खाल के टुकड़े टुकड़े करके उसे बलि के खून में डुबा कर सड़कों पर ले जाते थे। कुछ टुकड़ों को खेतों में डाला जाता था और बकरी की खाल से महिलाओं को थप्पड़ मारा जाता था। ऐसा करने से महिलाओं के बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती थी और खेतों में डालने से फसल ज्यादा आती थी। हालांकि 5वीं शताब्दी में इस प्रथा को रोक दिया गया और इसे गैर ईसाई घोषित कर दिया गया। तब पोप गैलिसियस ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे घोषित किया, लेकिन अभी तक इसे प्यार के साथ नहीं जोड़ा गया था। लेकिन मिडिल एज में फ्रांस और इंग्लैंड में 14 फरवरी को बर्ड्स का मेटिंग टाइम माना जाता था। तब लोगों ने सोचा कि प्यार के लिए भी कोई दिन होना चाहिए। एक अंग्रेजी कवि जेफरी चोरस अपनी कविता पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में सेंट वैलेंटाइन डे को रोमांटिक फेस्टिवल दर्ज करने वाला पहला व्यक्ति बना, जिसने लिखा था कि हर किसी को अपना पार्टनर इस दिन खोजना चाहिए। तो कुछ इस तरह से ओरिजिन हुआ वैलेंटाइन डे का। उसके बाद वैलेंटाइन डे फेमस होता गया और हम इंडियंस की तो आदत है कुछ भी फॉलो करने की। अगर कल कोई अंग्रेज गू भी खाने लगे तो हमारे यहाँ के कुछ लोग इसे भी फॉलो करने लगेंगे। खैर जो भी हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।